बीजेपी कुछ कहे, बीजेपी कहना का, बीजेपी तो झूठ बहुत बहुत। 15 लाख खाता में आने वाला यहाँ है बीजेपी। यहाँ चुनाव क्या है, चुनाव धरातल पे दिखने लगा है। यानी पीडीए की सरकार बनी। पीडीए की सरकार बनी। हम इस समय फूलपुर लोकसभा के फूलपुर में स्थित हैं और जानते हैं यहाँ जनता का मूड क्या चल रहा है। यहाँ से बीजेपी ने प्रवीण कुमार जी को टिकट दिया है और समाजवादी ने अमरनाथ सिंह मौर्य जी को टिकट दिया है। यहाँ से क्या मूड है जनता का, क्या मूड? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अमरनाथ मौर्य जी को टिकट देकर ये संदेश दे दिया है कि ये पार्टी सभी जातियों सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने का कार्य कर रही है। और 2024 का चुनाव वैसे भी संविधान बचाने का चुनाव है और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये इनका मकसद है इसको हम किसी हाल में कामयाब नहीं होने देंगे। अमरनाथ मौर्य जी को भारी से भारी मतों से जिताकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों को पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, यानी पीडीए को आप मजबूत करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी एमओआई की पार्टी है, आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही कहा ना कि उन्होंने टिकट जब अमरनाथ मौर्य जी को देकर यही संदेश तो दिया है कि ये किसी जाति और किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है, इसमें सबका सम्मान है और हर जाति हर धर्म के लोगों का यहाँ पे सम्मान है। अच्छा, आपने देखा होगा कल से ही वैक्सीन का मामला चल रहा है। वैक्सीन का क्या संदेश जा रहा है लोगों में, जिस प्रकार से वैक्सीन ही नहीं, इसके पहले अभी बॉन्ड का भी मामला ओपन हुआ है। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इसकी जांच किया जाए और अगर इस तरह का कुछ भी है तो उन पे जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा दिया जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे बड़ी मीडिया में वैक्सीन के मुद्दे उतने नहीं चलाए जा रहे हैं, ना बॉन्ड के मुद्दे चलाए जा रहे हैं। आप कहां तक जनता के बीच में इन सवालों को पहुंचा पाएंगे? भाई आप तो जानते हैं, ये तो आप लोगों का काम है, बाकी मीडिया का क्या काम है वो तो आप जान ही रहे हैं। हमारे नेता ने भी कह दिया है और उन्होंने भी जो कार्य किया है सब ओपन है, खुला हुआ है, सबने देखा है। वो तो एक तरफ एक प्रायोजित कार्य वो करते हैं, सरकार की तरफ से चलते हैं, गोदी मीडिया है वो। जी, वो गोदी मीडिया है कि उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई डर तो है ही भाई, डर तो है ही, डर की वजह है, चाहे लालच है चाहे पैसा है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं है तो कुछ ना कुछ है ही। सच्चाई दिखाने से भाग रही है मीडिया, ये आप भी जान रहे हैं, इसमें कुछ छुपा नहीं। तो क्या लगता है कि इस वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री जी ने विकास कार्य किया, विदेशों में उनका डंका बज रहा है, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो आपको क्या लगता है विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है? अब विदेशों में भैया बज रहा है कि नहीं बज रहा ये तो हमने नहीं देखा, मगर हमारे यहाँ पे जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापारी जिस तरह से परेशान है, महिलाओं का आत्मसम्मान अभी आपने कर्नाटक में देखा क्या हुआ, तो अब हम विदेश का क्या बात करें, हम तो अपने हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं वो आप सामने है, वो आप देख ही रहे हैं। जी सर, आपका क्या? अतीक अहमद अंसारी। अतीक अहमद अंसारी। आपको डर नहीं लग रहा है किस चीज का डर? अरे जो जिस तरीके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गलत चलाए जा रहे हैं, गलत चलाए जा रहे हैं। सूरत में भी आपने देखा होगा एक कैंडिडेट को यानी पर्चा निरस्त कराया जाता है, वह बाद में वीडियो भी वायरल होता है कि हमें डराया गया और धमकाया गया अमित शाह गुंडों द्वारा। तो आपको क्या लगता है? हो सकता है, अगर कोई कह रहा है ये बात तो सच हो सकती है। अगर इंक्वायरी किया जाए तो पता चलेगा इस बात का कि सत्यता क्या है। लेकिन यहाँ तो विपक्ष में लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं। यहाँ पे फूलपुर लोकसभा में फूलपुर लोकसभा में आम जनमानस के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये केसरी देवी का उनका जो है पटेल जी का, केसरी देवी पटेल जी का टिकट कटना इस बात का साबित करता है कि यहाँ समाजवादी परचम लहराने जा रही है। यहाँ तो केवल एमओआई वोट देंगे और लोगों में क्या समझे? नहीं, सभी जात के लोग इसमें दे रहे हैं वोट, सभी धर्म के लोग और सभी जात के लोग इसमें वोट दे रहे हैं। तो आम जनता के क्या मुद्दे हैं रोजगार को लेकर? बहुत सारे मुद्दे तो बहुत हैं, गिनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत है। आप इसको तो आप भी जान रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ पे? इंडिया गठबंधन का है कि समाजवादी पार्टी का है कि बीजेपी का है, क्या माहौल है? अब मिलहर में है सर, सभी का अब कुछ पता वैसे नहीं चल पा रहा उसे।
अब अपनी अपनी बात तो सभी बता इंडिया रहे गठबंधन में जैसा कि अखिलेश जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, हैं। केजरीवाल जी हुए, राहुल गांधी जी हुए, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ हाँ। राहुल गांधी जी हैं। यहाँ की जनता किसे अब जनता का हर अपनी अपनी पसंद है भाई। हाँ, क्या माहौल है? यहाँ तो सपा का माहौल है, सपा ही यहाँ से जीतेगी और अमरनाथ जी बहुत अच्छे ही वोट से जीतेंगे। अमरनाथ मौर्य जी यहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ से बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे और यहाँ पे मौर्य समाज भी सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं और भी अदर सारे कास्ट जो है मौर्य समाज केशव जी को नहीं देख रहा है, अमरनाथ मौर्य जी को देख। इस बार वो अमरनाथ मौर्य को देख रहे हैं, केशव जी को नहीं देख रहे हैं। केशव जी तो बैक टू पवेलियन हो चुके हैं ना। कैसे बैक टू प्ले? वो बने रहे उप मुख्यमंत्री देखने के लिए, लोगों को दिखाएं कि हाँ उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो बने हैं केवल। क्या माहौल है भैया? फूलपुर लोग यहाँ पे समाजवादी का सबसे ज़्यादा बोलबाला है और इस समय तो अमरनाथ जी को जो भी चुन के भेजा गया है पीडीए के द्वारा, पीडीए हमारी इस समय सबसे मजबूत पार्टी दिख रही है और पीडीए ही सर्वे किया गया है, जिसके आधार पर अखिलेश जी ने अमरनाथ मौर्य जी को दिया वोट टिकट और उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरी जम जोर से कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से और पूरे तरीके से वो जीत भी रहे हैं यहाँ से। और हमने टहल के भी और तहसीलों में भी और लोगों से भी और जनताओं से भी पूछा है, जिसमें से सभी का भाव ये इस समय सपा पार्टी का ज़्यादा चल रहा है। आपने पीडीए की बात की, क्या लगता है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को उनकी भागीदारी नहीं मिल पा रही मौजूदा? अभी तो नहीं मिल पा रही, क्योंकि संविधान के आधार पर जो नौकरियां देनी चाहिए वो तो नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक किसी भी उन्होंने परीक्षा को कोई भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं करा पाए और बेरोजगार जितने टहल रहे हैं और इनके सरकार में केवल झूठों का पुलिंदा बना हुआ है और अभी तक पुलिंदा ही इनके चल रहा है और कब तक इनका पुलिंदा और झूठों से चलेगा। अब जनता जाग चुकी है। आपका नाम क्या है पूरा? प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार जाटो। आप यानी एससी समाज से आते हाँ, हैं? एससी समाज से हैं। यानी उत्तर प्रदेश में एससी समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है और हमने पीडीए की पूरी रिपोर्ट दी और सर को अखिलेश जी को और मीटिंग भी कराएं, कई जगह अपना एजेंडा भी वो किया, अपना मीटिंग किया और उसके आधार पे हम लोगों ने ये नाम हुआ है, जिसके आधार पर हम लोग जीत रहे हैं। यानी जो समीकरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पीडीए का दिया है उसका धरातल पे असर होना शुरू हो चुका है। हाँ, और हम लोग भूमिधर से लगे हुए हैं और ये ज़मीनी लड़ाई है, जमीनी लड़ाई, और ज़मीनी लड़ाई पे हम लोग काम कर रहे हैं और झूठों पे और पुलिंदाओं पे या अफवाहों पे या भ्रम फैलाने की ये ज़्यादा कोशिश करते हैं। मेरठ के एक प्रत्याशी थे, वो बोल रहे थे अगर आप सत्ता बदली तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? संशोधन जरूर हो, हर साल हर 5 साल पे संशोधन होना चाहिए, पर वो संशोधन होना चाहिए जिससे जनता का लाभ हो, ना कि जिसमें नौकरियों का लाभ हो, ना कि जिसमें सबका मानहानि का और सभी का हनन हो, अधिकारों का हनन हो। ये नहीं होना चाहिए, जिससे एक ऐसी सरकार बने कि जो केवल एक राज्य एक छत चलाए और कुछ दिन में तो ऐसा लगेगा कि चुनाव ही बंद हो जाए। आप बता सकते हैं फूलपुर लोकसभा में क्या समीकरण चल रहा है? फूलपुर लोकसभा के अंदर मौर्य जी 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। 1 लाख वोटों से? 1 लाख वोटों से। यहाँ मुस्लिम, यादव मेन वोटर हैं, बाकी हर जातियों की वोट मिले। पीडीए के तहत हर जात के वोट मिल रही है। यानी धरातल पे पीडीए का असर पीडीए का असर शुरू है। हाँ, पीडीए की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। यहाँ से जीते बैठे हैं। हम एक तरफ हैं अमरनाथ मौर्य जी और एक तरफ डिप्टी सीएम, जिसपे बीजेपी। डिप्टी सीएम का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिप्टी सीएम का तो बदला लेगा मौर्य समाज, इस समय डिप्टी सीएम का बदला लेगा। इसलिए बदला लेगा, डिप्टी सीएम को पटेलों ने वहां हराया है। यहाँ पटेल बाजी करवाए थे, कौशाम्बी में चुनाव लड़ रहे तो वहाँ पटेलों ने उनको हरवाया है। यहाँ मौर्य समाज के लोग बदला लेने जा रहे हैं, उनको हरवाएंगे पटेलों।
यानी मौर्य समाज लामबंद हो चुका है। हाँ, लामबंद हो चुका है। 90% वोट मौर्य समाज की पड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी में। लेकिन कहते हैं यहाँ केशव जी का सब बोलबाला है। नहीं, कोई बोलबाला नहीं है, सब हवा है, हवा हवाई है। जो आपका नाम क्या है? मैं नन्हेलाल विश्वकर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। यानी विश्वकर्मा समाज भी समाजवादी में है। हाँ, राम आश्रय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा समाज पीडीए की सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील है। बीजेपी तो कहती है एमवाई की पार्टी है। नहीं, बीजेपी कुछ कहे, बीजेपी कहना का, बीजेपी तो झूठ बहुत बहुत। खाता में आने यहाँ चुनाव क्या है? चुनाव, बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, नौकरी देने के नाम पर पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर। यहाँ देख रहे हैं मणिपुर में क्या हुआ, बहन बेटियों को नंगा ठहराया गया है। इस पर कोई बोलने वाला है? प्रधानमंत्री ने कभी जवाब दिया है? यहाँ पे तो बुलडोजर चल रहे हैं, कह रहे हैं माफिया सारे भाग गए हैं। कहाँ अपराध हो रहे हैं? माफिया तो उनके साथ हैं, माफिया तो बीजेपी में है, उनके साथ में चले गए। माफिया एक दो जात में है। माफिया कौन बीजेपी में? हाँ, कौन नहीं है? अभी देख लीजिए कितने नाम आए। अभी देखिए एक सांसद है कर्नाटक का, बलात्कार में 2000 कितने महिलाओं के साथ बलात्कार करके फरार हो गया। जर्मन कहाँ विदेश भाग गया। उस पर कोई सपोर्ट, जिसका सपोर्ट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जा करके प्रचार किया है। यानी जनता में आक्रोश बढ़ चुका है। बढ़ चुका है, बढ़ेगा। समाज भी समाजवादी पार्टी के लिए विश्वकर्मा समाज पूर्ण रूपेण उत्तर प्रदेश में राम आश्रय पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में पीडीए के तहत पुरजोर से दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की। आपका क्या नाम? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। तो आप किस समाज से आते हैं? हम यादव समाज। क्या माहौल है यहाँ का माहौल सब बिल्कुल एकदम जबरदस्त है। इस बार पीडीए के तहत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहते हैं सब पार्टियों का गठबंधन बनाया है, उसका असर जमीन पे धरातल पे दिखने लगा है। यानी पीडीए की सरकार बनी। पीडीए की सरकार बने, इंडिया गठबंधन। इंडियन गठबंधन। और जो प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, समझ लीजिए बीजेपी में एकदम तहलका मच गया। इस प्रत्याशी के सामने इसके कोई जवाब ही नहीं है। क्या नाम है आप? अनिल केसरी। अनिल केसरवानी। यानी समाजवादी पार्टी में केसरवानी भी है? जी, काहे नहीं रहेंगे। बीजेपी तो कहती है केवल एमवाई के लोगों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जितना जुमलेबाज है कोई सरकार नहीं है। कोई आज तक ऐसा सरकार कोई आया ही नहीं है जैसे जुमलेबाजी बीजेपी करती है। आप लोगों के लिए जीएसटी लाया गया, उसका तो कुछ लाभ हो गया। जीएसटी से पूरा छोटे व्यापारी खत्म हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तरह तरह की चीज़ें हैं। किसान जान दे रहे हैं फांसी लगा कर। अच्छा, जो वैक्सीन आई है अभी उस पे इंग्लैंड में ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो वैक्सीन कंपनी है, कि इससे हार्ट अटैक, खून का जमना ये सब होता है। तो इस पे क्या कहना है? ये सरकार का सब मिली भगत था, उसके कमीशन लेना था, इसलिए ऐसे किया है। उसकी जांच की चर्चा है, जांच हो रही है, आगे जैसे सूचना मिलेगी उस हिसाब से बताया जाएगा। क्या आप लोग आम जनता के बीच में या पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है जितना जनता पहुंचा रहे हैं उतना पहुंचा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब सरकार जो है निकम्मी निकल गई तो उसमें जनता क्या कर रही है? एक अग्निवीर योजना आई थी, अग्निवीर योजना से क्या आप समझते हैं उसका नौजवानों में कुछ लाभ है कि वह नकारात्मक? वो नुकसान है। 4 साल बाद नौजवान क्या करेगा? बेरोजगार बन के वो न बिजनेस कर पाएगा और ना कोई धंधा कर पाएगा, वो तो बेरोजगार ही हो जाएगा ना। वह कहते हैं कि वह ट्रेंड हुआ अधिक सैनिक होगा, वह कहीं जाके मॉल में ड्यूटी कर सकता है, अन्य संस्थाओं पे ड्यूटी कर सकता है। इस पे क्या आपका कहना है? तो कहीं नहीं ड्यूटी कर पाएगा, वो जो है बेरोजगारी रह जाएगा। 4 साल बाद कोई सैनिक कुछ कर नहीं पाएगा। पुलिस की वैकेंसी आई थी और वह पेपर लीक हुआ, तो नौजवानों में इसका क्या संदेश है? नौजवान इनसे बहुत नाराज है और इसका गलत मैसेज गया जनता में
ये सरकार 10 उठी पेपर लीक हो चुकी है। ये सरकारी करवाती है पेपर लीक और जनता को चूतिया शरीफ बनाती है। धन्यवाद। हम इस समय फूलपुर लोकसभा में थे।